नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहन की शादी में आए लड़के से मजाक करना चाहती थी, लेकिन लड़के की शक्ल देखकर चौंक गई। कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। शादी के दिन दुल्हन से ज़्यादा उसकी बहन संजना ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रंग रूप ही नहीं, अपने आकर्षक व्यक्तित्व और आधुनिक ढंग के मैचिंग कपड़े गहने पहने वो अपनी 6-7 सहेलियों और बहनों के साथ मिलकर घर के बड़ों के हर काम में मदद तो कर रही थी, साथ ही बारात में वर पक्ष से आए मंचलों को भी चुन चुन कर सुनाने और चुहलबाजी करने का भी मोर्चा संभाले हुए थी। बीच बीच में ढोल के थाप पर चल रहे नाच गानों में भी शामिल हो रही थी। परंपरागत सिद्धांतों को मानने और उस पर चलने वाले उसके परिवार में बस शादी ब्याह के मौके पर ही लड़कियों को थोड़ी आज़ादी मिलती थी, जिसका सब लड़कियां भरपूर फायदा उठा रही थी। इन सब के बीच वर पक्ष का एक दुबला पतला, काफ़ी लंबे कद का सांवला सा साधारण चेहरे वाले लड़के की आंखें लगातार संजना का पीछा कर रही थी, जिसे भांपने में उसकी छोटी बहन देवयानी को ज़्यादा देर नहीं लगी। लेकिन उस पर संजना का ध्यान अभी तक नहीं गया था। दी, आपने ध्यान दिया? एक जिराफ जैसे लंबे कद और लंबे गर्दन वाले लड़के की नज़र आप पर ही लगी हुई है। संजना बिना कोई विशेष ध्यान दिए बोली, देखने दे, बेचारा लड़कियों को ही तो देखने आया है। मौका मिलेगा तो ऐसा सुनाऊंगी कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। जल्द ही संजना को मौका भी मिल गया, जब उसके होने वाले जीजाजी ने पत्नी को पहचानने वाली रस्म में अंजलि के बदले घूंघट में छिपी संजना पर अपना रुमाल डाल दिया। उनकी इस गलती पर लड़कियां वर की सजा तय करने लगी। क्या करवाया जाए इनसे? कोई गाना गाने के लिए बोला जाए, या डांस करने का न्योता दिया जाए, या फिर किसी की नकल करवाई जाए। तभी वह जिराफ जैसा लड़का आगे बढ़कर बोला, मेरे भैया हारे नहीं है, जो आप सब सजा तय करने में जुट गई है। उन्होंने तो अपने लिए भाभी को पहले से ही पसंद किया हुआ है। अभी तो उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद की है। आप लोग बस उससे मेरी शादी करा दो। उसका इतना बोलना था कि लड़कियों की भीड़ की तरफ से जुमले उछलने लगे। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, लंगूर के गले में मोतियों की माला। संजना भी कहाँ कम थी, भीड़ को चीरते आगे बढ़ते हुए बोली, वाह, कोए के मुँह में अंगूर। लेकिन बोलते बोलते सामने खड़े लड़के पर नज़र पड़ते ही उसकी बोलती बंद हो गई। वह अपनी अंतरंग सहेली पिंकी, कोमल और प्रिया की ओर मुड़ी। उन तीनों की भी स्थिति संजना जैसी ही थी। देखते ही देखते चारों मैदान छोड़कर रफूचक्कर हो गई। उन सब के लिए तो शादी का सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। बाहर उन लोगों के नाम का शोर मच रहा था और वे चारों एक कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या करें। उन्हें क्या पता था यह लंबू उनके घर तक आ धमकेगा और उसकी रिश्तेदारी भी वर पक्ष से निकल आएगी। एक डर इन्हें बार बार सता रहा था, कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों को पहचानने के बाद वो अपने घर वालों को उस दिन की सारी बातें बता दे। यह सोचकर ही चारों के हाथ पैर ठंडे होने लगे। चारों उस दिन को कोस रही थी जब उनकी मुलाकात इस जिराफ से हुई थी। सिर्फ 2 महीने पहले की बात थी। संजना, पिंकी, कोमल और प्रिया चारों सहेलियां कॉलेज में अपना प्रैक्टिकल समाप्त कर बाहर निकली तो दिन के 1 बज रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी, पूरा सड़क सुनसान पड़ा था। चारों किसी सवारी की तलाश में एक घने दरख्त के नीचे खड़ी थी। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर 2 ठेले पर गर्मियों के कुछ फल बिक रहे थे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी ठेलों के पास आकर रुकी।
एक लंबे कद का आदमी उसमें से उतरकर कुछ खरीदने लगा। पिंकी के खुरापाती दिमाग में तुरंत लिफ्ट मांगने का आइडिया आ गया, लेकिन उस छोटे से कस्बेनुमा शहर में लिफ्ट मांगना और देना दोनों ही रूढ़िवादी परिवार की लड़कियों के लिए आसान नहीं था। अगर कोई परिचित उन्हें इस तरह लिफ्ट लेते देख लेता तो चारों परेशानियों में पड़ सकती थी। पिंकी ने कहा, तुम लोग भी गजब लड़कियां हो। इस तेज गर्मी में भला कौन हमें लिफ्ट लेते देखेगा। मोड़ तक भी ये हमें छोड़ देगा तो वहाँ से हमें आसानी से रिक्शा मिल जाएगा। उसकी सारी बातें ठीक थी, फिर भी एक अनजानी आशंका से संजना का मन घबरा रहा था। संजना को नर्वस देखकर पिंकी धीमे से बोली, क्यों नर्वस हो रही हो? कौन सा हमारा जान पहचान वाला है? शक्ल से ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही शरीफ नज़र आता है। वैसे भी अगर जनाब ने ज़रा भी 6-5 करने की कोशिश की तो मेरा जूड़े कराटे सीखना किस दिन काम आएगा। अपनी बात समाप्त कर पिंकी बड़ी अदा से लिफ्ट लेने के लिए उस लंबू को इशारा कर दिया। उसे अपने आप को सुपर ह्यूमन और सबसे ज़्यादा आधुनिक जो साबित करना था। न चाहते हुए भी उन लोगों के साथ संजना को भी कार में बैठना ही पड़ा। कुछ दूर जाने पर वह लड़का बोला, आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को जाना कहाँ तक है। जाना तो हमें गांव के मोड़ तक है, पर आप अपनी सुविधा अनुसार हमें कहीं भी उतार सकते हैं। रास्ते में आइसक्रीम की दुकान पर नज़र पड़ते ही पिंकी यथासंभव अपनी आवाज़ में माधुर्य घोलते हुए बोली, सुनिए, मेरी एक सहेली को गर्मी से चक्कर आ रहा है। क्या आप हम लोगों के लिए आइसक्रीम ला देंगे? उसका इशारा संजना की तरफ था। बोलने के साथ ही वह अपना पर्स टटोलने लगी, पर वह पैसा लेने के लिए रुका नहीं, उतरकर आइसक्रीम लाने चला गया। थोड़ी ही देर में चारों के लिए आइसक्रीम ले आया। पिंकी आइसक्रीम लेते हुए बोली, कितने पैसे हुए? रहने दीजिए, पैसे मैंने दे दिए हैं। थैंक यू, पर यह ठीक नहीं है, पैसे तो आपको लेने ही होंगे। पिंकी के 2 बार बोलने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। वह चुपचाप गाड़ी चलाता उन लोगों के बताए स्थान पर उन सबको उतार वे सभी अपने अपने घर की तरफ तो चल दिए, लेकिन एक अनजान भय और अपराध बोझ से मन बेचैन था। आज के आधुनिक युग में लिफ्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गांव की लड़कियों के लिए यह एक अपराध ही था। समय के साथ संजना इस घटना को पूरी तरह भूल गई थी। आज एक बार फिर वह परेशान हो उठी थी। तभी पिंकी पूरे जोश से उठी, चलो सब मंडप में, यहाँ बैठकर शादी का मज़ा किरकिरा मत करो, जो होगा उसका सामना किया जाएगा। जहाँ तक मैं सोचती हूँ वह वैसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी हमें आशंका है। वैसे भी उस जिराफ के चेहरे से जरा भी नहीं लग रहा था कि उसे उस दिन की घटना याद भी है। देवयानी ने उसका नाम ऐसा जिराफ रखा कि इसी नाम से लड़कियों के बीच मशहूर हो गया। वह भी बारातियों के तरफ से मोर्चा संभाले हुए था। शादी के बाद जब संजना की बहन पगफेरे के लिए लौटकर आई, संजना उनसे उस जिराफ का परिचय जानने के लिए बेहाल थी, लेकिन शादी के फोटो में उसे देखकर वह इतना ही बता पाई कि वह उनके देवर का दोस्त था और प्रशासनिक सेवा में कार्यरत था, पर चाहकर भी उसका नाम उन्हें याद नहीं आ रहा था। संजना ने भी यह सोचकर राहत की सांस ली कि नाम में क्या रखा है। वह जिराफ उन लोगों का रिश्तेदार नहीं था, इतना ही काफ़ी था। कुछ ही दिनों के बाद ही वह सब कुछ भूल भाल कर पढ़ाई में जुट गई थी। उसका बीपीएससी की परीक्षा में चयन हो गया। नौकरी ज्वाइन करते ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसके क्रम में उसे अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता। एक बार
उसका ट्रांसफ़र दिल्ली शहर में हो गया। जैसे ही जीजाजी को उसके ट्रांसफ़र के विषय में मालूम हुआ, उन्होंने दिल्ली में रहने वाले किसी परिचित को फ़ोन कर बतौर पेइंग गेस्ट उसके रहने का सारा इंतज़ाम करवा दिया और उसे वहाँ का पता और फ़ोन नंबर थमाते हुए बोले, ये लोग मेरे परिवार की तरह है, तुम जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पहुँचने पर उसकी मुलाकात जिन दो लोगों से हुई, उसमें एक घर के मालिक श्याम सुंदर जी थे और दूसरी उनकी पत्नी निर्मला देवी। उनका इकलौता बेटा शहर में ही कहीं गया हुआ था। उन लोगों ने उसका स्वागत अपने परिवार के सदस्य की तरह किया और उसके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था पहले से ही करवा दी। दूसरे दिन उसे अपने ऑफिस में रिपोर्ट करना था। वह तैयार होकर समय पर ऑफिस पहुंच गई। किसी विजय ठाकुर को उसे रिपोर्ट करना था। जैसे ही वह उनके केबिन में पहुंची, सामने के सीट पर बैठे व्यक्ति को देखकर ऐसे चौंकी मानो अचानक ही उसके सामने फन उठाए कोई सांप आ गया हो। उसके सामने वही जाना पहचाना व्यक्ति बैठा था जिसे कभी उन लोगों ने जिराफ नाम दिया था। उसे इस तरह देखते चौंककर वह मुस्कुराते हुए बोला, आइए मिस संजना, आपका इस ऑफिस में स्वागत है। मेरे साथ ही आपको ट्रेनिंग लेनी है। अब तक वह भी थोड़ा संभल गई थी। कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। तभी वहाँ एक चपरासी एक ट्रे रख गया। ट्रे से निकालकर एक आइसक्रीम का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए विजय बोला, आज बहुत गर्मी थी, कहीं आपको चक्कर न आ जाए, इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए आइसक्रीम मंगवा रखी थी। अब तक संजना का संकोच पूरी तरह दूर हो गया था। वह इत्मीनान से आइसक्रीम खाने में जुट गई। फिर काम की दूसरी बातें होने लगी। दोपहर में दोनों ने साथ साथ लंच किया। शाम को जब संजना घर लौटने के लिए उठी, विजय भी साथ उठते हुए बोला, चलिए आपको आपके घर तक छोड़ दूं। संजना उसके साथ होली। देखते ही देखते संजना द्वारा बताए गए आधे अधूरे पते से ही उसने उसे घर तक पहुंचा दिया। संजना से विदा लेने के बदले उसके साथ पीछे पीछे ड्राइंग रूम तक आकर सोफे पर बैठ गया। तभी निर्मला देवी भी वहां आ गई। उन्हें देखते ही बोली, तुम दोनों आ गए, मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। एक बार फिर चौंकने की बारी संजना की ही थी। उनके हाव भाव से संजना को समझते देर नहीं लगी कि विजय ही इन लोगों का बेटा है। वह धीरे से बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि यह घर आपका है? फिर इतना अच्छा सरप्राइज आपको कैसे मिलता? विजय ने कहा। संजना बोली, आप लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कैसे धन्यवाद दूं। निर्मला जी बोली, बस बेटा, इस घर में मेरी बहू बनकर आ जाओ। विजय ने पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुमसे ही शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर संजना के दिल की धड़कन बढ़ गई और मुस्कुराते हुए उसने अपनी नज़रें झुका ली। 2 महीनों बाद ही संजना और विजय की शादी हो गई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ संजना की ज़िंदगी की यह चुलबुली कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।